मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल SSIF क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि अभी इंटर की क्लासें स्टार्ट हैं और अब बहुत ही जल्द या अब तत्पश्चात तुरंत ही या आज से कह सकते हो, आप जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए भी क्लासें अवेलेबल होने जा रही हैं। तो आज से हम साइंस की क्लास स्टार्ट करेंगे। साइंस में फर्स्ट पार्ट आपका फिजिक्स हम लेकर चलेंगे, ठीक है, और आपके अरविंद सर आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाएंगे, ठीक है। और बहुत ही जल्द आपको मैथ्स की क्लासें भी मिल जाएंगी, मैथ की क्लास और इंग्लिश की क्लास भी अवेलेबल हो जाएगी। तो आइए हम क्षणिक समय गंवाए बिना स्टार्ट करते हैं। हम साइंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपका 25 मार्क्स देता है वो है फिजिक्स, यानी कि कह सकते हो क्लास 12th क्लास 10th है, कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों के लिए बम्पर ऑफर है, ठीक है। यह बहुत अच्छा अवसर है साइंस यानी कि सारे सब्जेक्ट का पढ़ने। यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे और बिल्कुल सीरीज क्रम बाय क्रम स्टेप बाय स्टेप कैसा कैसा पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, किस स्टेप में क्या पढ़ना है, ये हम पढ़ाएंगे आपको। सबसे पहला पार्ट हम साइंस का स्टार्ट करते हैं फिजिक्स, जिसको हम कहते हैं भौतिक। साइंस के बारे में आपको बताया गया होगा, साइंस वह साधन है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, प्रकृति या प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, साइंस कहलाता है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार फिजिक्स भी है। फिजिक्स तो मेन नेचर का अध्ययन ही क्या आपका फिजिक्स भौतिकी कहलाएगा। तो हम यहाँ से देखते हैं कि कक्षा 10 है भौतिक विज्ञान, इसमें फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है, हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। पहला चैप्टर आपका है प्रकाश से रिलेटेड है, ऑप्टिक्स से रिलेटेड है, प्रकाश का परावर्तन। शेड्यूल में हमने आपको बताया था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये चैप्टर्स आपका कौन सा होगा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये 9th यानी कि 9वां अध्याय होगा, 9वां चैप्टर होगा। लेकिन हम यहाँ पर फर्स्ट स्टेज मानकर चलते हैं। पहला का कंडीशन प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। देखिए, सर्वप्रथम हम आपको चैप्टर कोई भी स्टार्ट करते हैं, चाहे तो इंटर का स्टूडेंट्स हो और चाहे हाई स्कूल का स्टूडेंट्स हो, चाहे 9th का स्टूडेंट्स हो, चाहे 11th का स्टूडेंट्स हो, कोई भी चैप्टर स्टार्ट किया जाता है सर्वप्रथम उसको समझा जाता है वो है क्या, हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, इसका कहीं अस्तित्व है, यूज है या नहीं है। अगर उस चैप्टर के बारे में हम नहीं जानते हैं तो वो चैप्टर पढ़ना बेकार है। तो सबसे पहले इसमें हम प्रकाश से रिलेटेड यही चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इन चैप्टरों को हम लेकर चलेंगे और इतना डीप में अध्ययन करेंगे, इतना डीपली हम आपको पढ़ाएंगे कि आपको हायर एजुकेशन इंटर करने के पश्चात अगर कहीं पर भी कुछ भी करना चाहोगे तो आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश के बारे में पढ़ने से पहले हम आपको बता दें प्रकाश का अध्ययन किस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है, फिजिक्स के कौन से पार्ट के अंतर्गत। ये आगे चलकर देखोगे तो प्रकाश का एक चैप्टर ही मिल जाएगा, ठीक है। एक ऐसी भौतिकी होगी, भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा होगी जिसके अंतर्गत सिर्फ लाइट ही लाइट पढ़ोगे और उसका नाम रखा गया है ऑप्टिक्स। क्या रखा गया है, ऑप्टिक्स। ये ध्यान दीजिएगा, हिंदी में कहेंगे प्रकाशिकी, प्रकाशिकी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हम जो आपको बता रहे हैं, ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी। प्रकाशिकी का जो अध्ययन करेंगे, इस प्रकाशिकी के अंतर्गत हम क्या प्रकाश का अध्ययन करेंगे, परावर्तन का अध्ययन करेंगे, अपवर्तन का अध्ययन करेंगे, यानी कि प्रकाश से रिलेटेड
जितनी भी परिघटनाएं होती हैं वो ऑप्टिक्स के अंतर्गत किया जाता है अध्ययन। और प्रकाश का अध्ययन दो तरीके से, इस ऑप्टिक्स की भी दो ब्रांचेस बनाई गई, दो भागों में इसको भी बांटा गया। ठीक है, इनको विशेष ध्यान दीजिएगा, जो हम बता रहे हैं इनका दो तरीके से अध्ययन किया गया। ठीक है, पहला तो एक जो प्रकाश को बताया गया वो कणिका सिद्धांत बताया गया। कणिका सिद्धांत ध्यान से देखिएगा और बहुत ही सूक्ष्मता से समझने का प्रयास कीजिएगा। इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन। ठीक है, कणिका सिद्धांत एक पार्ट को क्या बोला गया, कणिका सिद्धांत बोला गया। दूसरे पार्ट को क्या बोला गया, तरंगिकाओं का सिद्धांत या तरंग सिद्धांत। तरंग सिद्धांत ध्यान दीजिएगा। दो प्रकार के, यानी कि प्रकाश का अध्ययन हम दो तरीके से करेंगे। पहला है कणिका सिद्धांत और दूसरा है तरंग सिद्धांत। तो ये कणिका सिद्धांत में क्या बताया जाता है कि प्रकाश कणों से मिलकर बने होते हैं। प्रकाश के कणों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। यहाँ पर अध्ययन हम क्या क्या करेंगे ये भी हम आपको बता दें। परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। ठीक है, कणिका सिद्धांत में परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे। और तरंग सिद्धांत में हम क्या पढ़ेंगे, तरंग के बारे में। प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में चलता है, लेकिन ये अध्ययन अभी आपको नहीं कराया जाएगा। यहाँ पर विवर्तन होगा, व्यतिकरण होगा। ठीक है, विवर्तन, व्यतिकरण। तो ध्यान से मेरी बात स्पष्ट तौर से सुनिए। ये तो आपका हाई स्कूल के लिए ये सिलेबस चलेगा, और ये सिलेबस जब हाई स्कूल क्रॉस करोगे, ठीक है, तो ये इंटर में अवेलेबल होगा। ठीक है, क्लास 12th में ये सारी चीजें पढ़ना है। तो अभी हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, कणिका सिद्धांत पढ़ना है। इस कणिका सिद्धांत के अंतर्गत क्या करेंगे, हम प्रकाश का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो प्रकाश का जो अध्ययन है दो तरीके से किया जाता है। एक कणिका सिद्धांत जो कि न्यूटन ने दिया था, और तरंगिकाओं का सिद्धांत अधिकतर किसने दिया, हाइगेंस ने दिया। ये पार्ट ही याद रखो, कणिका सिद्धांत का अधिकतम श्रेय किसको जाता है, न्यूटन को जाता है। ठीक है, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है न्यूटन। और ये क्या है, हाइगेंस। देखिए एकदम डीप में, एकदम जीरो से हम पढ़ रहे हैं, जीरो लेवल फिजिक्स की जहां से स्टार्टिंग है हाई स्कूल, वहां से हम चल रहे हैं। ठीक है, अब चलिए हम प्रकाश, कणिका सिद्धांत के अंतर्गत हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं प्रकाश क्या होता है। चलिए पहला ही हम हेडिंग लेते हैं प्रकाश, क्योंकि चैप्टर भी प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है। प्रकाश के बारे में जानेंगे तब परावर्तन और अपवर्तन को पहचानेंगे और आसानी से उसका अध्ययन कर पाएंगे। ठीक है, प्रकाश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं, LIGHT, ये हो गया लाइट। तो अब ध्यान से देखिए, प्रकाश को इंग्लिश में लाइट कहते हैं। प्रकाश है क्या, ठीक है, छोटी सी हम हेडिंग बता दें कि जो प्रकाश होता है वो एक चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश जो होता है, जो प्रकाश एक चुंबकीय तरंग होता है, जो कि ऊर्जा का ही एक रूप होता है, जो हमारे आंखों में संवेदना प्रकट करता है और जिसके कारण हम वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, लिख लोगे डेफिनेशन, या हम लिख ही देते हैं। देखिए, प्रकाश एक चुंबकीय तरंग होता है, नोट कर लीजिएगा, चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश क्या है बच्चों, चुंबकीय तरंग है। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, जो कि ऊर्जा का ही एक रूप है, ऊर्जा का ही एक रूप है,
जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, वस्तुओं को देखिए हम बहुत ही इतना मेहनत कर रहे हैं जिसकी डेफिनेशन भी हम लिख रहे हैं, ठीक है। डेफिनेशन हमें लिखना नहीं चाहिए, सिर्फ बोल देना चाहिए और आपको वीडियो पॉज करके लिख लेना चाहिए। लेकिन क्या है कि आपको ज्यादा कठिनाई ना हो, इस कारण से हम क्या कर रहे हैं, डेफिनेशन भी बता रहे हैं और आप अपनी अच्छी फेयर नोट्स यहां से बनाते चलिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके रोक के जो भी डेफिनेशन हम बता रहे हैं इसको नोट कीजिएगा और फेयर अच्छी बनी होनी चाहिए। तो ये हो गया प्रकाश, ठीक है। प्रकाश का अध्ययन किसके अंतर्गत किया गया ये बताया, और प्रकाश क्या है, प्रकाश का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं ये बताया, ऑप्टिक्स के अंतर्गत। ऑप्टिक्स को दो पार्ट में पढ़ा जाता है, कणिका सिद्धांत अलग पढ़ते हैं, तरंगिका सिद्धांत अलग पढ़ते हैं। कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया है और तरंगिका सिद्धांत किसने दिया, हाइगेंस ने दिया है। कणिका सिद्धांत में क्या क्या चीजें हमने आपको बताया था, कणिका सिद्धांत में परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण को अच्छे से पढ़ेंगे। और तरंगिका सिद्धांत वो इंटर लेवल पे है, इंटर में उसको पढ़ेंगे, हाई स्कूल में उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर भी क्या 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 पढ़ेंगे, विवर्तन पढ़ेंगे, वर्ण व्यतिकरण पढ़ेंगे, ठीक है, प्रकाश तरंग के रूप में चलता है ये पढ़ेंगे, तो ये आगे चल के इंटर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्रकाश बताया, और प्रकाश क्या है, प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है जो ऊर्जा का ही एक रूप होता है। जैसे कि ऊर्जा, एनर्जी के बारे में आप लोग जानते हो, तो एनर्जी का ही एक रूप होता है जिसके कारण हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। और यही प्रकाश हमारी आंखों पर क्या करता है, ऐसी संवेदना प्रकट करता है जिसके कारण ही वस्तु देख पा रहे हैं। हमें आप देख पा रहे हो, प्रकाश के कारण देख पा रहे हो, किसी भी वस्तु को देख पा रहे हो, प्रकाश के कारण देख पा रहे हो। और प्रकाश की कैसी घटना उसमें होती है, परावर्तन की घटना होती है, ठीक है। जिस वस्तु से प्रकाश की परावर्तन की घटना नहीं होगी उस वस्तु को हम देख नहीं पाएंगे। तो ये हुआ प्रकाश, ठीक है। अब यहां पर देखो इसके गुण कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए। कुछ गुण भी आपको कुछ पता होना चाहिए। प्रकाश के गुण देखिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। सबसे पहला काम कणिका सिद्धांत में क्या बताया गया, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। गमन करता है मतलब चलता है। पहला गुण आपके सामने स्पष्ट है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा, प्रकाश में 7 रंग पाए जाते हैं, या कह सकते हो श्वेत प्रकाश में 7 रंग पाए जाते हैं। दूसरा गुण ये हो गया। तीसरा गुण देखिए, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये भी स्पष्ट है, ठीक है। 3 गुण हमने बताया। पहला हमने बताया प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, श्वेत प्रकाश में 7 रंग पाए जाते हैं, ठीक है। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये 3 गुण काफी हैं, और भी बहुत सारे गुण हैं, ठीक है। लेकिन हम ये 3 गुण लर्न करके चलेंगे कि कौन कौन से हैं। तो ये हो गया प्रकाश के गुण। अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, ज्यादा आज हम आपको केवल इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, इंट्रोड्यूस के माध्यम से आपको सिखाएंगे, ठीक है। या कह सकते हैं बहुत इजी, बहुत ही जीरो लेवल से स्टार्ट किया है। अगर इस लेवल से आप अभी नहीं समझ पा रहे हो तो आगे चल के आपको बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टियां फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके
2 बार, 3 बार, 4 बार देख सकते हो, आपके पास ही हमेशा पड़ा रहेगा। अब प्रकाश में ही और गुण बनाना हो तो प्रकाश में परावर्तन अपवर्तन की घटनाएं होती हैं। ठीक है, प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके कारण हम वस्तु को देख पाते हैं। ये सारे गुण आप उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा परावर्तन के बारे में देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। या छोटी सी डेफिनेशन है या घटनाएं हैं कुछ और, जैसे वस्तुएं होती हैं कि कुछ वस्तुएं बहुत चमकदार होती हैं और कुछ वस्तुएं चमकदार नहीं होती हैं। ठीक है, जिनको हम ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस यानी कि प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में बता दें, बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है क्वेश्चन कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। अदीप्त वस्तुएं क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो यहां पर ये सारी जानकारी लेते चलो। प्रदीप्त वस्तुएं, पहले हम बता दें प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, प्रदीप्त वस्तुएं कैसी वस्तुएं होती हैं? ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करें। ठीक है, जो स्वयं के प्रकाश से चमकती हैं, या ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, क्या कहलाती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं ल्यूमिनस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ल्यूमिनस। उसको भी नोट कर लो, ल्यूमिनस, NOUS। तो डेफिनेशन हमने क्या बताया, चलो नोट कर देते हैं, लिख देते हैं। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से चमकती हैं, या ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ठीक है, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं या क्या लिख दिया, चमकती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। क्लास 8th के सिलेबस से हम आपको ले चल रहे हैं। प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल भी पूछता है, उदाहरण तो आप जैसे करके बता सकते हो। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण है सूर्य। सूर्य देखा होगा, सूर्य को चमकने के लिए किसी दूसरी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती। चंद्रमा तो नॉन ल्यूमिनस हो जाएगा। सूर्य हो गया, कैंडल्स यानी कि मोमबत्ती हो गई, बल्ब हो गया। ठीक है, ये 3 उदाहरण बहुत है। ठीक है, यहीं पर हम एक और इसके बारे में बता दें, एक छोटा सा, कि प्रदीप्त होता है तो अप्रदीप्त क्या होता है। अप्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे नॉन ल्यूमिनस थिंग। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट, जैसे कि हमने प्रदीप्त वस्तुएं बताया है, प्रदीप्त का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? नॉन ल्यूमिनस हो जाएगा। जैसे कि ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से नहीं प्रज्वलित होती हैं, नहीं चमकती हैं, या स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती हैं, नॉन ल्यूमिनस वस्तुएं कहलाती हैं, या अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। डेफिनेशन हम लिख दे रहे हैं, बिल्कुल छोटा सा। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न कर सकती हैं। ठीक है, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती हैं, वो क्या कहलाएंगी? अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगी। जैसे कि आपको उदाहरण क्लास 8 या 7, 6 से ही दिया जाता है चंद्रमा का। चंद्रमा
अपने स्वयं के प्रकाश से नहीं चमकता है, ठीक है, यह दूसरों के प्रकाश से चमकता है। यानी किसके प्रकाश से? सूर्य के प्रकाश। और उसमें कौन सी घटना होती है? परावर्तन की घटना होती है, ठीक है। जैसे चेयर वगैरह या लकड़ी ले लो, कुर्सी ले लो, ये सारी वस्तुएं क्या होती हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। इनको चाहे जितने अंधेरे में रख दो, ये कभी नहीं चमकेंगी। तो आज की क्लास ये इंट्रोडक्शन क्लास था। जितनी चीज़ें हमने बताया इनको लर्न करके चलिए, या इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, ठीक है। इनको फेयर में अपने नोट्स में अच्छे से क्लियरिटी से राइट कीजिए, और हम डेली आपको अच्छी ठीक है टेक्निक्स या टेक्नोलॉजी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी तो नहीं है हमारे पास उतना अच्छा, ठीक है, ट्रिकी वे से या इजी वे से आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर लगभग 85% आपके माइंड में सेव करने का प्रयास करेंगे कि आपको नोट दोबारा या तिबारा ना उठाना पड़े, केवल रिवीजन करना पड़े बस। तो ओके, टेक केयर, आई विल मीट यू नेक्स्ट डे विथ नेक्स्ट न्यू वीडियोस। थैंक यू सो मच।